हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। आज मैं आपको जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको डिस्काउंट कैलकुलेशंस के फंडे समझाए थे। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो, तो एक बार आप उसको ध्यान से समझ ले तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम जिस सेकंड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दैट इज ईएमआई, इक्विलेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशंस कैसे होता है। ठीक है, एक एग्जांपल है 10 लाख रुपए 8% ब्याज पर 5 साल के लिए यदि बैंक से लोन के रूप में लिए, तो उसकी मासिक किस्त मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट कैलकुलेशन अच्छे से नहीं था, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। देखते हैं, हमने आपको सबसे पहले बताया कि यदि आपको 10% कैलकुलेशंस करना है, तो आखिरी की एक संख्या से पहले आप पॉइंट लगा दें, और जब 1% निकालना हो तो आखिरी की दो संख्या से पहले आप पॉइंट लगा दें। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। 10,000 रुपए का 10%, 10,000 रुपए का 10% आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको रूल बताया 10% निकालना हो तो आखिरी की एक संख्या, तो आखिरी की एक संख्या ये, इसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट या बची हुई अमाउंट है, ये इसका 10% होती है। मतलब 10,000 का यदि आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट होगी आपकी 1,000 रुपए। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 10,000 का यदि आपको 20% निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जब 10% निकालना आता है और 1% निकालना होता है ना, तो बाकी के सब उसका डबल कर दो, उसका आधा कर दो, उसका डबल कर दो, उसका ट्रिपल कर दो, उसका आधा कर दो, तो कैलकुलेट हो जाएगा। 10% यदि 1,000 है तो 10 का डबल 20 होता है, तो 1,000 का डबल कितना होगा? 2,000 रुपए। अब यदि उन्होंने बोला एक काम कीजिए, 10,000 का आप 5% कैलकुलेट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब 10,000 का 10% 1,000 है, तो आपको इतना तो पता है ना कि 10 का आधा 5 होता है, तो 1,000 यदि 10% है तो 1,000 का आधा कर दो, तो 1,000 का आधा कितना होगा आपका? 500 रुपए। ठीक है, अब यदि उन्होंने बोला 10,000 का 25% कैलकुलेट करके बता दो, तो अब बहुत अच्छा दिमाग लगाना है आपको। जब आपने 20% और 5% दोनों कैलकुलेट कर रखे हैं, या नहीं भी आता है, तो पहले 10% निकालो, 10 का 20 कर दो और 5 निकालो, और अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 2,500 रुपए। ये ऐसे लोग जिन लोगों के मैथ्स में प्रॉब्लम जाती है या ओरली कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसी तरह 1% यदि कैलकुलेशन की हम बात करते हैं कि 10,000 का 1%, 10,000 का आपको कितना कैलकुलेशंस करना है? 1%। तो आपको बताया गया है आखिरी की दो संख्या, तो ये आखिरी की दो संख्या से पहले मतलब 1% होता है आपका 100 रुपए। अब यदि आपसे बोला जाए 10,000 का 2% निकालिए, तो स्वाभाविक सी बात है 1% 100 है, तो 2% इसका 200 होगा। यदि 10,000 का उन्होंने बोला आधा % निकालिए, ठीक है, 0.5%, तो जब 1% 100 रुपए है, तो एक का आधा कितना होता है? आधा, तो 100 रुपए का आधा हो जाएगा 50 रुपए। और यदि आप उन्होंने बोला इसका 2.5% निकालिए, तो वही फंडा 2 और आधे दोनों को जोड़ दीजिए, दैट इज 250 रुपए। इस तरह से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैंने डिस्काउंट कैलकुलेशन में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो में आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं आपको ईएमआई कैलकुलेशन समझाता हूं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, 10 लाख का 8% ब्याज 5 साल के लिए कितना होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कि सर यदि आप, वैसे तो कैलकुलेटर से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और हम खुद ओरल सीखना चाहते हैं। 10% निकालना सिखाया आपको, आखिरी की एक संख्या, तो आखिरी की एक संख्या छोड़ देते हैं आप। तो अब आपके पास कितने डिजिट थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख रुपए। मतलब 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख रुपए। इसका 1% निकालना है, तो आपको बताया आखिरी की दो संख्या, तो अब 1 2 3 4 5, मतलब टोटल अब 4 डिजिट, मतलब टोटल 5, मतलब 10,000 रुपए। ठीक, ये 1% है। आपको 2% निकालना हो तो आपको तरीका मैंने बताया था, 1 का डबल, तो जब 10,000 है तो 10,000 और 10,000 और जोड़ दीजिए, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? सॉरी, 10,000 और 10,000 टोटल 20,000 रुपए। ठीक, तो आप 1 लाख में से, मतलब इस अमाउंट में से ये अमाउंट घटा दें, 10% में से 2% घटा देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना होगा? 8%। मतलब
1,00,000 में से 20,000 रुपए घटाए तो बचेंगे आपके 80,000 रुपए। तो ये जो 80,000 रुपए है ये आपका 8% है, कितना? 1 साल का, 1 ईयर। जब भी आपको बोला जाए 8% ब्याज, तो ये ध्यान रखना ये पर एनम होता है। पर एनम मतलब प्रति वर्ष। तो 8% के हिसाब से यदि आप 10 लाख रुपए बैंक से लोन के रूप में लेते हैं तो 1 साल का आपका ब्याज कितना लगेगा? 8,000 रुपीज, मतलब 80,000 रुपए जो ब्याज है वो 1 साल का है, ठीक है, 1 ईयर का है। तो आपको चाहिए 5 इयर्स का, ठीक है। सो 80,000 इंटू 5, 80,000 इंटू 5 मतलब 8×5 40, मतलब 4 लाख रुपीस। मतलब 5 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है आपको? आपको इंटरेस्ट 5 साल में आपको 10 लाख पे कितना ब्याज पे करना रहेगा? 4 लाख रुपए। और साथ ही साथ आपकी जो कास्ट है, मतलब जो आप अमाउंट ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप सामने वाले से ले रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो आप उनसे लोन के रूप में ले रहे हैं। तो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 4 लाख रुपए उस पे ब्याज, मतलब टोटल हो गया आपका 14 लाख रुपए, मींस 14 लाख रुपीज। ये 14 लाख रुपीज आपको पे करना रहेंगे कितने टाइम के अंतर्गत? 5 ईयर के अंतर्गत। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो आप समझते ही हैं कि 1 ईयर में वी हैव 12 मंथ्स। 1 महीने में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 5 साल में कितने होंगे? तो वो चीज आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 इंटू 5 दैट इज 60 मंथ, मतलब 60 महीने। अब इन 60 महीने में आपको कितना अमाउंट पे करना है? अराउंड 14 लाख रुपीस, ठीक है। सो टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है दैट इज 10 लाख रुपीस आपका प्रिंसिपल है और 4 लाख रुपीस आपका इंटरेस्ट है। मतलब टोटल आपको जो अमाउंट पे करना है वो पे करना है 14 लाख रुपीस। और ये कितने समय में पे करना है? 5 साल में। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने देखा था 5 साल में टोटल 60 महीने होते हैं। मतलब आपको ये जो 14 लाख रुपए हैं ये 60 महीने, मतलब आप इसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको 60 से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से जो इसका मोटा मोटा कैलकुलेशन बैठता है वो बैठता है 23,333। मतलब आपकी जो पर मंथ की जो ईएमआई होगी या हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो लगभग 23,333 रुपए होगी, ठीक है। अब आप इसको वापस कैलकुलेट करके देखो कि सर ये जो अमाउंट है, यदि मैं एक इंस्टॉलमेंट 23,333 की पे करता हूं और टोटल में 60 इंस्टॉलमेंट पे करता हूं तो क्या वो 14 लाख होती है? यदि 14 लाख होती है इसका मतलब ये क्रॉस चेक हो गया कि आप हर महीने यदि 23,333 पे करेंगे 60 मंथ तक तो आपके टोटल 14 लाख सबमिट हो जाएंगे। इस 14 लाख के अंतर्गत 4 लाख रुपीस आपका इंटरेस्ट है, 4 लाख रुपए आपका ब्याज है और 10 लाख रुपीस जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप लोन के रूप में बैंक से ले रहे हैं। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। 12 लाख रुपए की कार 8% ब्याज पर 5 साल के लिए बैंक से आपने लोन के रूप में ली है, तो उसकी मासिक किस्त कितनी होगी? पहले 10 लाख था, अब 12 लाख है। लेकिन इसमें एक चीज और इसमें हमने जोड़ दी कि सर इसमें हम डाउन पेमेंट के रूप में 4 लाख रुपए उनको दे चुके हैं। होता है ना ऐसा कि आपकी कार जो है उसकी प्राइस कितनी है? 12 लाख, ठीक। आप डाउन पेमेंट डीपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, आप टर्मिनोलॉजी ध्यान रखें। डीपी कितना दे दिया है आपने? लेट सपोज आप उन्होंने बोला कि सर इसका जो डीपी है आपने 4 लाख रुपए दे दिया है, ठीक। तो जब आप इसका डीपी 4 लाख दे चुके हैं मतलब रेस्ट अमाउंट कितनी बच रही है आपकी? 8 लाख। मतलब आप जो ब्याज या आप जो लोन ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं? एक्चुअली 8 लाख। हाँ, इसके ऊपर हो सकता है कई बार वो बोलते हैं कि भैया 2% इसके ऊपर आपको क्या लगेगा? प्रोसेसिंग फीस लगेगी। 2% प्रोसेसिंग फीस, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेसिंग फी है वो इस 8 लाख का 2%। तो मैंने आपको बताया है 1% निकालना हो तो आखिरी की दो संख्या 8,000 रुपए, तो 2% कितना हो गया, 8,000 रुपए 1% है तो 2% हो गया 16,000 रुपए। या तो आप ये 16,000 रुपए आप उनको कैश दे दीजिए, ठीक है, अदरवाइज ये भी आप इसमें जुड़ा देंगे तो आपके ऊपर जो लोन हो जाएगा वो 8,16,000 रुपए का हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग फीस यदि हो तो आप कैश दे दे तो ज्यादा बेटर है। मतलब अब हम अभी एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपने 8 लाख रुपए क्या कर रखे हैं, लोन के रूप में लिए हैं। क्या परसेंट से लिए हैं आपने, 8% पे लिया है आपने, ठीक है। तो आपको यदि 10% कैलकुलेट करना आता है बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको समझाया है। तो 10% कितना हो गया इसका 80,000। 5% कैलकुलेट करना हो या 1% कैलकुलेट करना हो तो आपको मैं बता चुका हूं, आखिरी की दो संख्या मतलब 8,000। 2% कैलकुलेट करना है तो 8 और 8, ठीक है, 8 और 8 दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 16,000, ठीक है। तो 80,000 में से 16,000 रुपए जब आप घटाते हैं, ठीक है, मतलब 80,000 आपका 10% है और उसमें से आपने 2% घटाया, वो कितना है 16,000, ठीक। 2% आपने घटा दिया तो आपकी जो अमाउंट बची वो बची आपकी 62,000, है ना। मतलब 80 में से जब आपके 2%, मतलब ये 10% की अमाउंट थी, 2% घट गए तो कितने बचे 62,000, मतलब 64,000 होनी चाहिए। तो अमाउंट आएगा 64,000, 8 दूनी 16 तो 16,000 जाएंगे तो अब बचेंगे आपके। तो जो अमाउंट है मतलब 8% जो इसका निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 64,000। ये जो 64,000 रुपीस है ये आपका कितने समय का है, ये 64,000 जो अमाउंट है आपका, आपको ध्यान रखना है ये 64,000 जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट है। ये क्या है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। ये 64,000 आपका कौन सा अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है। चलिए, तो जो 64,000 रुपीस जो है ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट, कितने समय का, 1 साल का। तो आपको कितने साल का निकालना है 5 इयर्स का। तो 5 इयर्स का यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो 64,000 आपका 1 साल का ब्याज है तो 5 साल का कितना, ठीक है। यदि 60,000 रुपए होता तो 6×5 = 30, 3 लाख रुपए, है ना। और 4,000 के हिसाब से 4×5 = 20, मतलब 3,20,000, ठीक है। मतलब 3,20,000 रुपए आपको 5 साल में ब्याज के रूप में पे करना रहेगा, ठीक है। 64,000 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि आप सोचे कि कैलकुलेशंस करें, आपको यदि 64 की जगह भी 60 समझ लीजिए तो 60 के हिसाब से 6×5 = 30, ठीक है। 6×5 = 30, 3 लाख रुपए, और 4×5 = 20, तो 3,20,000 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 3,20,000 रुपए। मतलब ये आप टोटल जो आपका लोन है 8 लाख का है, इस पे आप जो ब्याज पे कर रहे हैं 5 साल में वो पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं लगभग 3,20,000। मतलब टोटल अमाउंट जो आपको पे करना रहेगा 11,20,000 रुपए आपको टोटल पे करना रहेगा, ठीक है। कितने टाइम के अंदर, 5 ईयर में। तो मैंने आपको बताया है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, दैट इज 60। मतलब 11,20,000 रुपए आपको कितने महीने में पे करना है, टोटल 60, मतलब 60 महीने में। तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी वो अब हम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि हम देखते हैं कि हमारी 11,20,000 यदि हमारा टोटल अमाउंट हमको पे करना है 60 मंथ में, तो टोटल इसकी जो अमाउंट आती है वो आती है लगभग 18,666, मोटा मोटा। एक बार थोड़ा सा और प्रॉपर कैलकुलेशंस आप देख लीजिएगा, 18,666 रुपए पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। आपको ऐसी कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 60 इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो जो आपकी किस्त निकली है उसमें एक बार आप 60 का मल्टीप्लाई कर लें, यदि वो अमाउंट वापस से 11,20,000 रुपए आ रही है, इसका मतलब ये जो आपकी EMI है ये प्रॉपर है।
ठीक है, क्योंकि 12 लाख थे, 4 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट के रूप में कर चुके हैं, तो बचे आपके 8 लाख रुपए। 8 लाख के ऊपर आपको 8% से ब्याज पे करना है, तो एक साल का ब्याज होता है आपका 64,000 रुपीज। जब आप इसको 5 साल में कैलकुलेट करते हैं तो वो बैठता है आपका 3,20,000 रुपए। सो जो आपका लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों को जोड़ते हैं, जो अमाउंट आएगी उसको टोटल मंथ से आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो अमाउंट आएगी वो आपकी पर मंथ का इंस्टॉलमेंट होगा। आई होप ये आपने ईएमआई कैलकुलेशंस अच्छे से समझा होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे, ताकि उनका भी नॉलेज एक्सटेंड हो सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी इस तरह के एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों ने इंस्पायर होते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।